बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा और बाइबल का अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्योंकि उसके मनसूबे अजीम और शान है, उसके इरादे अजीम और शान है, उसके ख्यालात बनी आदम से इस कदर बुलंद हैं जैसे आसमान जमीन से बुलंद है। उसकी राहें बनी आदम से इस कदर बुलंद हैं जैसे आलम बाला पाताल के पाताल से बुलंद है। अगर बाइबल मुकद्दस की पाकीज़ा आयात की रोशनी में हम बाइबल के जिंदा और हकीकी और हतमी और ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की पाक जात के मुताबिक, उसकी पाक खसूसियात के मुताबिक और उसकी पाक सफात के मुताबिक उसको एक फिक्र में याद करें तो हमें खुदा के बंदा यूहन्ना रसूल के साथ मिलकर कहना पड़ेगा कि उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। फिर सुनिए, अगर हम बाइबल के जिंदा खुदा की बाबत जो अपनी जात अक़दस व कुदरत कामिला में मावराए रंजो मलाल है, बेगानाए पस्तियो जवाल है, बेनजीरो बेमिसाल है, शैन शाहे जाहो जलाल है, साहबे कुदरतो कमाल है, माल के माजियो हाल है, खाल के इस्तकबाल है और खुदाए जुल जलाल है। एक फिक्रा बयान करें तो उस कदूस बर हक के लिए कहा जाएगा खुदा नूर है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और यूहन्ना रसूल के साथ मिलकर हमें कहना होगा, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। ऐ जनूब के लोगों, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी। ऐ शमाल के लोगों, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। ऐ मगरब के लोगों, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी। और ऐ मशरक के लोगों, खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। और पाक रूह की तहरीक के साथ उस कद्दूस बरहक के होंठों से सुनने वाले गवाही दे रहे हैं, कह रहे हैं उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। यूहन्ना रसूल के लिखे हुए पाकीज़ा खतूत में से पहला आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 235 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ मट्टी के पुतला, ऐ खाक के खिलौना, ऐ जमीन के सीने पर रेंगने वालों,
और ए रेत के गिरोंदों में बसने वालों, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। नहीं, जब हम बाइबल का खुदा कहते हैं ना, तो इससे मुराद वो ज़ात अक़दस व कुदरत कामिला है जो सुबह और शाम, रात और दिन, अंधेरों और उजालों, जनूब शमाल, मगरब मशरक, चट्टानों, पहाड़ों, टीलों, दरियाओं, समंदरों, गहराओं, वादियों, नालों, गुलस्तानों, बियाबानों, दश्तों, जबल, खुशकियों, तरी, कौमों, उम्मतों, गुरोहों, जमातों, कबीलों, खानदानों, नबियों, रसूलों, जमानों, सदियों, सालों, माजी, हाल और मुस्तकबिल का तखलीकार आजम, मुसव्विर अजीम, हय्युल क़य्यूम, हक ताला, हाकमुल हाकमीन, सुल्तानुल सलातीन, माबूदों का माबूद, इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह, देवताओं का देवता, भगवानों का भगवान और यज़दानों का यज़दान, हमादान, हमादीद, गैर फानी, ला तब्दील, हकीकी नूर, सच्चा आदल, यहोवा आज़म, कामिल मुहीब, जो अपनी करामात में, अपने मौजज़ात में, अपने कमालात में, अपने अजायबात में सारी कायनात से बुलंदो बाला है, अरफा और आला है, बेमिसाल है, लाजवाल है और बाकमाल है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाइबल के इस कदूस पर हक के बारे में जो आलम बाला पर से हमें आवाज आई है, आपको बताते हैं, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। मैंने अर्ज किया, यूहन्ना रसूल के लिखे हुए पाकीज़ा खतूत में से पहला आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत करीमा सफ़ा नंबर 235 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। सुन लीजिए, बाइबल का जिंदा खुदा, बाइबल का हकीकी खुदा, बाइबल का हतमी खुदा, बाइबल का ला तब्दील खुदा और बाइबल का अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा सिर्फ नूर है। उसकी ज़ात अक़दस में किसी किस्म का नक्स पाया नहीं जाता, उसकी ज़ात में किसी किस्म का ऐब पाया नहीं जाता, उसकी ज़ात में किसी किस्म का दाग धब्बा पाया नहीं जाता। हाँ, यूं कहिए, बाइबल का खुदा अपनी ज़ात अक़दस कुदरत कामिला में नूर का समंदर है, नूर का मंबा है, नूर का खजाना है, नूर का सरचश्मा है, नूर का सागर है और नूर का बहरे बेकरां है। अब जब नूर का समंदर मौजसन होगा और उसकी अमवाज किनारों से बाहर तक आएंगी, तो किनारों से बाहर क्या आएगा? नूर। अगर समंदर पानी का होगा और किनारों से बाहर तक उसकी लहरें, उसकी मौजें आएंगी, तो पानी बाहर आएगा। समंदर अगर आग का होगा तो आग बाहर आएगी। अब बाइबल का खुदा नूर का समंदर है, तो जब वो छलकेगा क्या बाहर आएगा? नूर बाहर आएगा। यानी जब बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा अपने होंठ खोलता है, तो उसकी ज़ात अक़दस के अंदर से क्या खारिज होता है? नूर। नूर यानी जब वो बोलता है, उसके मुंह से जो कलाम निकलता है
वो नूर में भीगा हुआ कलाम होता है। गोया नूर के समंदर से और नूर के सागर से और नूर के बहरे बेकरार से जो अमवाज किनारों से बाहर आती है, वो नूर ही तो है। वो कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर बादशाह जो अपनी जात अक़दस में किसी किस्म के मसाइब आलाम का और तलख ये गर्दिश अयाम का शिकार नहीं होता, अपने पाकीज़ा पवित्र होठ खोलता है तो उसके मुंह से कलाम की सूरत में नूर निकलता है। सुन लीजिए, और इस कायनात की सारी तख्लीकारी, इस कायनात की सारी दस्तकारी, इस कायनात की सारी सनतकारी और इस कायनात की सारी कारीगरी उसी कुदूस बरहक के मुंह के अंदर से निकलने वाले कलाम के नूर के साथ हुई है। वो अपने होठ खोलता है और उसके अंदर से जो कलाम निकलता है, उस कलाम का नूर बेजान चीजों पर पड़ता है और वो अदम की तारीकी से निकलकर वजूद के उजाले में चली आती है। वो नेस्ती के गड्ढे से निकलकर हस्ती की रोशन चट्टान पर आ खड़ी होती है और यूं चीजों को वजूद मिलता चला जाता है। कहिए हालेलुया। जब वो अपने पाकीज़ा होंठ खोलता है और कहता है रोशनी हो जा, तारीकी हो जा, पानी हो जा, सूरज हो जा, चांद हो जा, जनूब शमाल मगरब मशरक की दीवारें खड़ी हो जाएं, जैसा वो अपने होंठ खोलकर फरमाता है, उसके अंदर से निकलने वाला कलाम जो हकीकतन नूर है, चीजों को अदम से लेकर हस्ती में पहुंचा देता है और चीजों को निस्ती से लेकर वजूद में पहुंचा देता है। सुन लीजिए, और यूं हमारी कायनात तख्लीक में आई है, वकूअ में आई है, वजूद में आई है और उसके होंठ खोलने का सिलसिला खत्म नहीं हो गया। नहीं, वो इस कायनात के काफिले को रवा दवा रखने के लिए अब भी अपने पाकीज़ा होठों को खोलता है और उसके अंदर से जो कलाम निकलता है, यानी जो नूर निकलता है, उस नूर की रोशनी में कायनात रवा दवा है और काफिला जिंदगी जारी और सारी है अपनी मंजिलों की तरफ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आसमान पर बैठकर वो अपने पाक रूह की तहरीक के साथ रास्तबाजों को, पाकबाजों को आसमानी भेद अता फरमाता है और अपने आसमानी रमूज और असरार से नवाजना पसंद फरमाता है। और खुदा का बंदा पाक रूह की तहरीक के साथ पूरी कायनात की नुमाइंदगी करते हुए अर्ज करता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कहिए हालेलुया। तूने अपने पाकीज़ा होंठ खोले और कायनात की हर चीज को वजूद मिला, हर मुतनफ्फस के अंदर जिंदगी का नूर आया और वही नूर बनी आदम को रोशन करता है। फर्दन फर्दन एक एक इंसान के अंदर वही नूर कार फरमा है, तो मैं और आप जिंदा कहलाते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उस कदूस बरहक बुजुर्ग बरतर तख्लीकार के तख्त अजीम के सामने खड़ा होकर नबी पाक रूह की तहरीक से कहते हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। गोया नबी की सूरत में पूरी कायनात आवाज़ बुलंद इस बात का एतराफ और इकरार कर रही है
कि ना सिर्फ तूने अपने अंदर से खारिज होने वाले नूर के साथ हमें तख्लीक ही किया, बल्कि तू अपने अंदर से खारिज होने वाले नूर के साथ ही तो हमें कायम और दायम रखे हुए है हमारे तख्लीककार आज़म। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कायनात की नुमाइंदगी करते हुए खुदा का बंदा अर्ज करता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, रोशनी है। ज़बूर नंबर 119 की 105वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 602 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जैसा उसने हमें बता रखा है हम आपको बताते हैं। ए बाशिंदगाने ज़मीन, उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। और उसी कदूस पर हक बुजुर्गों पर तरके पाक रूह की तहरीक के साथ नबी पूरी कायनात की नुमाइंदगी करते हुए अर्ज करता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। यानी वो नूर का मंबा, वो नूर का समंदर, वो नूर का सागर, वो नूर का बहरे बेकरां जब अपने पाकीज़ा होठों को हरकत देता है तो उसके अंदर से जो कलाम खारिज होता है वो नूर की बारिश है, वो नूर की आबशारें हैं। और उस नूर की आबशारों के साथ बेजान चीजों को जिंदगी मिलती है जो अदम से वजूद में आती चली जाती है और नेस्ती से हस्ती में आती चली जाती है। और फिर वो अपने होंठ खोलता है और अपनी तख्लीक की हुई चीजों को रवा दवा और कायम और दायम रखने के लिए अपने पाकीज़ा होठों से फिर से नूर निकलता है, यानी कलाम निकलता। और उस कलाम की बाबत, उस नूर की बाबत नबी पूरी कायनात की नुमाइंदगी करते हुए कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 119 की 105वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 602 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों की खुशबख्ती देखिए, बावजूद इसके कि ये खाक के खिलौने और मिट्टी के पुतले गुनाह को पानी की मानंद पीते, गुनाह को रोटी की मानंद खाते, गुनाह को लिबास की मानंद पहनते और गुनाह को बिछोने की मानंद बिछाते, तभी उस कदूस बरहक बुजुर्ग बरतर ने यानी बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बा तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों से यानी जमीन के सीने पर रेंगने वालों और रेत के गिरोंदों में बसने वालों से मोहब्बत रखी, नफरत न रखी। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो कलाम जो नूर है और जिसका नूर होने का एतराफ पाक रूह की तहरीक के साथ नबी कर रहा है, उस कदूस बरहक को पसंद आया कि उस कलाम को जो नूर ही नूर है इंसानी शक्ल सूरत दे दे। वाह भाई वाह। और जिन तक आसमान पर से ये भेद पहुंचा, जिन तक आसमान पर से ये राज पहुंचा, जिन तक आसमान पर से ये रमज पहुंची, जिन तक आसमान पर से ये हकीकत पहुंची, जिन तक आसमान पर से ये सच्चाई पहुंची, वो आवाज़ बुलंद कह उठे,
इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर न था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बाइबल का खुदा जो नूर का मंबा है अपने पाकीज़ा होठों को खोलता है। उसके अंदर से जो कलाम खारिज होता है वो नूर है और वो नूर मैंने अर्ज किया मुर्दे चीजों पर पड़ता है तो उनमें जान आती चली जाती है और यूं कायनात की सारी तख्लीक कारी वकूअ में आई, कायनात की सारी कारीगरी वजूद में आई और कायनात की सारी सनतकारी और दस्तकारी वकूअ में और वजूद में आई है। और अब भी इस कारखाना कुदरत को वो अपने होंठ खोलकर अपने कलाम को नाज़िल फरमा के जो नूर ही नूर है रास्ता दिखाता है और ये कारखाना कुदरत अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ा चला जाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ज़माना आया उसको दूसरा पर हक को पसंद आया। अपने कलाम को जो फिल हकीकत नूर है इंसानी शक्ल सूरत देकर बनी आदम के दरमियान इस ज़मीन पर उतार दे और जिन तक आलम बाला पर से पाक रूह की तहरीक के साथ ये वेद, ये राज, ये रमज हकीकत और सच्चाई पहुंची उन्होंने बयान किया और कहा इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर न था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने खुदा का। ये हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श और पाकीज़ा अंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली 9 आयाते मुकद्दसा मैंने सफ़ा नंबर 81 पर से आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा नूर है। जब वो अपने होंठ खोलता है कलाम की सूरत में उसकी ज़ात अक़दस के अंदर से नूर खारिज होता है और उसी नूर के साथ उसने इस कायनात की तख्लीकारी की और उसी नूर के साथ वो इस कायनात को इसकी मंजिलों की तरफ रोमा दमा रखे हुए है। उसके दूसरे बरहक को पसंद आया कि उस कलाम को, उस नूर को इंसानी शक्ल सूरत देकर जमीन पर इंसानों के दरमियान उतार दे। वाह भाई, जब उसके आने का जमाना आया तो उससे पहले एक पैगंबर भेजा गया जो बताने के लिए आया कादर मुतलक के मुंह से निकलने वाले कलाम ने यानी नूर ने इंसानी शक्ल सूरत इख्तियार करने का फैसला कर लिया है और इंसानों के दरमियान उतरने का फैसला कर लिया है। कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पता क्यों? हुए हुए साल हर साल से और सदियों से और अदवार से और जमानों से बनी आदम गुनाह के शिकंजे में गिरफ्तार थे, मौत के शिकंजे में गिरफ्तार थे और कहते थे कोई तो हो जो निकाले फना की दलदल से, कोई ना कोई तो हो जो सबब नजात का हो। किसी का हाथ तो सूरज उठा के ले आए, किसी का रुख तो सवेरा तवील रात का हो, किसी का पांव तो पहुंचे अबद की हद तक भी, किसी का नाम तो मतलब बका की बात का हो। कोई तो दिल का लहू दे के दाग धुल जाए, गुलाब चेहरा किसी दिन तो कायनात का हो। कोई तो आए कि सहराए हस्ती गुलशन हो, कोई तो आदमी इंसानियत का मोहसन हो। न जाने कितने ही ऐसे सवाल सीने में उठाए फिरती थी नस्लों से नस्ल इंसानी। हर एक दौर में नोए बशर की सब पूंजी बहा के ले गई बहरे फना की तो गया ने। बड़े बड़ों ने हजारों जतन किए लेकिन कहीं ना मिल सका राज़े हयाते लाफानी। रही तजल्लिए यज़दा की दीद नामुमकिन, शाऊर अंधा रहा और अकल दीवानी। वो जहर बन के रची खूने आदमियत में, अदन में की थी जो आदम ने एक नादानी। बशर तो वक्त के हाथों में एक तमाशा था, आखिर तड़पा वो जिसने उसे तराशा था। बशर तो वक्त के हाथों में एक तमाशा था, आखिर तड़पा वो जिसने उसे तराशा था। ये हाल देख के तख्लीक कार आजम को न जाने आदमी खस्ता पे कितना प्यार आया। बहार आई बियाबाने आदमियत पर, खुदा की अजली मोहब्बत पे वो निखार आया। मरीज़े अजल के सोए नसीब जाग उठे कि रूहे यज़दा मसीहा का रूप धार आया। वाह भाई वाह, मरीज़े अजल के सोए नसीब जाग उठे कि रूहे यज़दा मसीहा का रूप धार आया। तड़पती रूहे बशर की रगों में जान आई तो कायनात के दिल को कहीं करार आया। उठी ये रागनी इंसानियत के खंडर से, हमारे बोझ उठाने को यस्सु यार आया। बदस्ते नूरिया पैगाम भेज कर देखो, अजीब तौर से मेहमान बना खुदा आकर। मुकामे फख्र है इस नस्ल खाकियां के लिए कि इसके इश्क में इंसान बना खुदा आखिर। Praise the Lord। बदस्ते नूरिया पैगाम भेज कर देखो, अजीब तौर से मेहमान बना खुदा आकर। मुकाम फख्र है इस नस्ल खाकियां के लिए कि इसके इश्क में इंसान बना खुदा आखिर। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही देता कि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर न था मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में।
आने को था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो एक कंवारी के पतन के वसीला से बैतलहम के एक सराय में सचमुच उतर आया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। हकीकी और अज़ली नूर जो कादर मुतलक की ज़ात अक़दस कुदरत कामिला के अंदर से खारिज होता है, जब वो अपने पाकीज़ा होंठ खोलता है ताकि उसका पाकीज़ा इरादा वजूद में और वक़ू में आए, वो हकीकी और असली नूर एक छोटे से बच्चे की सूरत में एक कंवारी के बतन के वसीला से बैतलहम के एक सराय में उतर आया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उस कद्दूस बरहक की पाकीदा मर्जी के मुताबिक, उस कद्दूस बरहक के पाकीदा इरादे के मुताबिक, उस कद्दूस बरहक के पाकीदा मंसूबे के मुताबिक उसका कलाम, उसका नूर सचमुच एक छोटे से बच्चे की सूरत में जमीन पर बनी आदम के दरमियान उतर आया। और जितनों ने इस हकीकत का इदराक पाया उन्होंने पाक रूह की तहरीक के साथ कहा कलाम मुजस्सम हुआ, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। ना सिर्फ उसने अपने अज़ली नूर को, अपने अज़ली कलाम को इंसानी शक्ल सूरत देकर जमीन पर ही भेजा, बल्कि बहुतों को अपने पाक रूह की कुदरत तहरीक के साथ यकीन दिलाया और कहा गवाही दो क्या कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 81 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा के नूर ने, खुदा के कलाम ने इंसानी शक्ल सूरत इख्तियार कर ली। भाई और बहनों, अपने पाकीज़ा पवित्र बाप की पाकीज़ा पवित्र मर्जी के मुताबिक, अपने पाकीज़ा पवित्र बाप के पाकीज़ा पवित्र मंसूबे के मुताबिक और अपने पाकीज़ा पवित्र बाप के पाकीज़ा पवित्र इरादे के मुताबिक वो जमीन पर रहा गया, पला बढ़ा इंसानी तौर तरीके के साथ। जब वो उस उम्र को पहुंचा कि अपने अज़ली नूर होने का इजहार करे, उलमा, हुकामा, रऊसा, शुरफा और उस जमाने के मारूफ लोग फिक्रमंद हुए। पूछा आप किसी इख्तियार से समायत का नूर बहरे के कान में डाल देते हैं? आप किस इख्तियार से गवियाई का नूर गूंगे की जुबान में डाल देते हैं? आप किस इख्तियार से बसारत का नूर अंधे की आंखों में डाल देते हैं? आप किस इख्तियार से जिंदगी का नूर मुर्दा जिस्म में डाल देते हैं? जनाब मसीह फरमाते हैं, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा,
यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उलमा पूछते हैं, फुकहा पूछते हैं, हुक्मा पूछते हैं, शुराफा पूछते हैं, राउसा पूछते हैं, वज़ारा पूछते हैं और जमाने के बड़े बड़े उमारा पूछते हैं, आप किस इख्तियार से बहरे के कानों में समायत का नूर डाल देते हैं? आप किस इख्तियार से अंधे की आंखों में बसारत का नूर डाल देते हैं? आप किस इख्तियार से गूंगे की जुबान में गवियाई का नूर डाल देते हैं? आप किस इख्तियार से मुर्दा जिस्म में जिंदगी का नूर डाल देते हैं? यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, नूर पाएगा। यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 91 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप अपना तारीफ फरमा रहे हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। जान लो मैं कौन हूं, समझ लो मैं कौन हूं, बूझ लो मैं कौन हूं। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैंने अर्ज किया यूहन्ना रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील मुकद्दस उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 91 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। आप बता रहे हैं, अगर बनी आदम में से कोई मुझे पहचान लेगा और फिर मेरी पैरवी में जुट जाएगा, यानी मेरे असूलात की पैरवी में चल देगा, मेरी तालीमात की पैरवी में चल देगा, मेरे अहकामात की पैरवी में चल देगा, मेरे फरमुदात की पैरवी में चल देगा, मेरे इरशादात की पैरवी में चल देगा, मेरे फार्मूला जात की पैरवी में चल देगा, मेरे मफरूजात की पैरवी में चल देगा और मेरे इलाही और आसमानी नुस्खा जात की पैरवी में चल देगा। मैं उसको अपनी मानद बना दूंगा। मैं इसी गरज से तो आलम बाला पर से धरती पर उतरा हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे पीछे पीछे आने वालों को मैं अपनी मानद बना दूंगा। और मैं कौन हूं? नूर हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कौन सा नूर? जो सारे जहानों के तख्लीकार की ज़ात अक़दस कुदरत कामिला के अंदर से निकला, कलाम की सूरत में इंसानी अज़ा लेकर जमीन पर उतर आया, लेकिन अपनी खुसूसियात के बायस, अपनी पाकीज़ा पवित्र ज़ात के बायस और अपनी अजीम शान सफ़ात के बायस है तो वो अज़ली नूर ना। कह रहा मेरे पीछे पीछे आने वालों को मैं अपनी मानंद नूर 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 बना दूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जितनों ने उसकी पैरवी का जतन किया, जितनों ने उसकी पैरवी का कसद किया, जितनों ने उसके कहने के मुताबिक शैतानियत से अटी हुई दुनिया की तरफ पीछा कर लिया, अबलीसियत से अटी हुई दुनिया की तरफ पीछा कर लिया और उस पर ईमान लाकर कदर मतलब की फरजंदियत का हक पाकर जिंदगी के रास्तों पर चल दिए उसके अहकाम कवानीन की रोशनी में, और हर मोड़ पर उसके अहकाम कवानीन की लाज रखने का अहद कर लिया।
आलम वाला पर से उनके लिए फिर आवाज आई, क्या तुम दुनिया के नूर हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वो कह रहा था जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और जितनों ने ऐसा करने के लिए अपने आप को उसके कब्जा कुदरत में दे दिया, वक्त आया उनके लिए आवाज आई, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत करें। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये कलाम उनसे है जिन्होंने उसकी पैरवी का कसद करने का, जतन करने का वादा कर लिया है। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 5वां बाब उसकी 14वीं ता 16वीं आयत मुकद्दस सफ़ा नंबर 8 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा नूर है, उसकी ज़ात अक़दस कुदरत कामिला से नूर फूटा कलाम की सूरत में, और फिर उसको पसंद आया कि अपने कलाम को इंसानी शक्ल सूरत देकर जमीन पर उतार दे, यानी बशरियत के लिबादे में, आदमियत के लिबास में और इंसानियत की पोशाक में। और वो आया कुंवारी के बतन के वसीला से बैतलहम की एक सराय में नन्हा बच्चा बनकर पला बड़ा। उलमा ने पूछा, फुकहा ने पूछा, और उस जमाने के शुरफा ने, उमरा ने, रौसा ने पूछा, आप ये नूर बांटते फिरते हैं, ये खजाना कहां से लिया है? आप फरमाते हैं मैं ही तो नूर हूं, मैं खुद नूर हूं, नूर कहां से लूंगा? बल्कि मैं तुम्हें बता दूं जो मेरी पैरवी करेगा मैं उसको भी ऐसा ही नूर बना दूंगा। कहिए हालेलुया। और जितनों ने उसकी पैरवी का कसद किया, जतन किया और वादा किया, अब हम तेरे अहकामों कवानीन की रोशनी में चलेंगे, क्योंकि तुझ पर ईमान लाने के बायस हमें कदर मतलब की फर्जंदियत का हक मिला है, और हमारे तमाम के तमाम मारूसी और इनफरादी गुनाहों से हमारी जान को छुटकारा, रिहाई, मखलसी और नजात हासिल हुई है। अब हम सिर्फ तेरी पैरवी में चलेंगे, और फिर उनके लिए मसीह खुदावंद की जुबान अक़दस से ये अक़वाल मुबारक का निकले, क्या तुम दुनिया के, तुम दुनिया के, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तुम जीत करें। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया ये कलाम उनसे है जितनों ने उसकी पैरवी में चलने का अहद कर लिया। लीजिए, अब आजमाने वाला भी तो आएगा, अब शरारत करने वाला भी तो आएगा, अब छेड़खानी करने वाला भी तो आएगा, अब ये ईमान की दौलत, अब ये नूर की दौलत छीनने वाला भी तो आएगा, अब राहजान भी तो आएगा, अब चोर भी तो आएगा, अब डाकू भी तो आएगा, ताकि फरेब देकर आपके दामन से नूर का ये खजाना लूट ले और आपके दामन में फिर से तारीकियां भर के आपको चलता करे। फिर पाकरों के वसीला से मर्द खुदा पलूस की जुबान पर ये कलाम रखा जाता है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, बी अलर्ट, खबरदार हो जाओ। कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे,
क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। इफ्सियों के नाम पलूस रसूल का लिखा हुआ पाकीज़ा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6-9वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 187 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुम दुनिया के नूर हो। अब नूर को कोई धोखा देकर फूंक मार के बुझा भी तो सकता है। जब ही रास्तबाजों को, ईमानदारों को, दीनदारों को, रास्तकारों को, नेकोकारों को, परहेजगारों को, वफादारों को, जानिसारों को, पाकबाजों को, खुदा शनासों को, खुदा परस्तों को और खुदा तरसों को, जिन्होंने खुदा के नूर को इंसानी सूरत में देखकर उसकी पैरवी करना पसंद किया, खबरदार करते हुए खुदा का रूह पलूस की वसीला से फरमाता है, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक न हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। मैंने अर्ज किया पलूस रसूल का इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा खत, उसका 5वां बाब, उसकी 6-9वीं आयत मुक़द्दसा सफ़ा नंबर 187 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, रास्तबाजों को इब्लीस धोखा देकर, फरेब देकर, ज़नाकारियों में, हरामकारियों में, बदकिरदारियों में, मकारियों और अयारियों में, फरेबकारियों में, बुत परस्तियों में, खुद परस्तियों में, दुनिया परस्तियों में, जर परस्तियों में, बहतानबाजियों में, मुकदमाबाजियों में, चालबाजियों में, धोखेबाजियों में, जुएबाजियों में, लूट खसूट में, कत्लो गारत में, चोरियों चकारियों में, डाका चोरियों में, रिश्वतखोरियों में और दीगर हजार हा एक कौम के गुनोने घटिया गैर मियारी गलीज और मकरू अफालो अमाल का इर्तकाब करने में लगा देता है, लगा देता है और कहता है सारा जहान यही काम तो कर रहे है, जब तक तू इन तमाम कामों का सहारा न लेगा तो तरक्की कर नहीं सकता। लेकिन याद रखो, रसूल कहता है इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। भाई तुमने ये काम नहीं करने ना, ना कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक न हो, क्योंकि तुम पहले तारीख की थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया पलूस रसूल का इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ खत, उसका 5वां बाब, उसकी 6-9वीं आयत मुक़द्दसा 187 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा नूर है, जो कलाम उसके पाकीज़ा होठों से निकलता है वो नूर है। उसी नूर के बायस कायनात बनी, उसी नूर के साथ कायनात रवा दवा है।
उस कदूस बरहक को पसंद आया कि तारीकी में डूबी हुई नस्ल इंसानी को अपना नूर इंसानी सूरत में अता फरमा दे। और वो आया, पूछने वालों के जवाब में उसने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और जितनों ने वादा किया हम तेरी पैरवी में चलेंगे, उनकी बाबत उसको दूसरों बार हक ने अपनी ज़ुबान अक़दस से फरमाया, तुम दुनिया के नूर हो। फिर अपने बंदा पलूस रसूल की मार्फत फरमाया, अब इस रास्ते से उतर ना जाना, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदाबंद में नूर हो। लीजिए जनाब, कुछ रास्तबाजों, ईमानदारों, खुदा तरस और खुदा परस्तों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। हम आज के बाद कोई नाज़ेबा, ना शाइस्ता, गटिया, गलीज, गनोना और मकरूह फेल नहीं करेंगे। कोई नाज़ेबा, ना शाइस्ता, गटिया, गलीज, गंदा और गैर मयारी कौल अपनी जुबान से ना निकालेंगे। फिर वो जिंदगी के रास्ते पर फूंक फूंक के कदम उठाते रहे। उनको दुनिया के नूर होने का खिताब जो मिल चुका है, एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि अब उनके पांव गुनाह के रास्ते पर ना जाएं, उनके हाथ गुनाह के काम को ना करें, उनकी आंखें गुनाह को ना देखें, उनके कान गुनाह को ना सुने, उनके होंठ गुनाह को ना बोलें, उनके दिलो दिमाग गुनाह को ना सोचें, बल्कि वो उसी नूर की पैरवी में नूर को खाते हैं, नूर को पीते हैं, नूर को ओढ़ते हैं और नूर की पैरवी में चलते हैं। लेकिन कभी कभी ख्याल आता है, हर गनौने, घटिया, गैर मियारी, गंदे, गलीज और मकरूह काम से हमने अपने आप को रोक लिया और हर मोड़ पर हमने फूंक फूंक कर कदम उठाए हैं। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ताकि वो कदूस बरहक न रस न हो जाए और हमसे नूर होने का खिताब न छीन ले और हमें नूर होने के तकाजे बहर तौर, बहर कीमत, बहर हाल पूरे करने। अजर क्या मिलेगा? कई बार दिलो दिमाग में ये सोच गर्दश करती है, अजर क्या मिलेगा? वो तो अपने पाकीज़ा बाप के सारे असूलात को और सारे मनसूबाजात को तकमीली शक्ल देकर मुर्दों में से जी उठा और आलम बाला पर चढ़ गया। अब वो कौन सी सूरत में आलम बाला पर मौजूद है? वादा फरमा रहा था, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, यानी वो हमें अपने जैसा बना लेगा। अब वो किधर है, कहाँ है? आलम बाला पर चला गया, हमें खबर नहीं वो कौन सी सूरत में है, हमें कौन सी सूरत में लेके जाएगा। सुन लीजिए, उसके जाने सारों में से, उसके पैरोकारों में से, उसके वफादारों में से, उसके रास्तकारों में से और उसके ईमानदारों में से एक नूर के रास्ते पर चलते 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 मुजरम ठहरा है दुनिया की निगाहों में और एक पितमस नामी जजीरे में कैद कर दिया गया है उसे। एक दिन उसके आका की, उसके मुर्शद की, उसके सवामी की, उसके नजात दहिंदा की, जो नूर होने का दावेदार था, आवाज आई है, आवाज आई है और वो उस आवाज के मुताबिक और उस मंजर के मुताबिक पाक रूह की तहरीक से रकम तराज होता है। कहते हैं, मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के साथ चरागदान देखे और उन चरागदानों के बीच में आदम ज़ात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे, उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा
ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यूहन्ना आरफा की मार्फत मसीह खुदावंद का जिंदगी बख्श मुकाशफा उसका पहला बाब उसकी 12वीं था 16वीं आयत मुकद्दसा 242 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, इसीलिए तो मुकद्दसों ने ईमान की रूह से पाक रूह की तहरीक के साथ उसकी पहली आमद के मौका पर कहा, हसरत से देखते हैं सितारे जमीन को, हसरत से देखते हैं सितारे जमीन को, जर्रों को आफताब किया जा रहा है आज। जिस रुख पे पर्दा रख के उजाले बुने गए उस रुख को बेनकाब किया जा रहा है आज। खोले गए हैं सारे दरीचे हयात के और मौत का हिसाब किया जा रहा है आज। हर दर्द सजदा रेज है चरनी के रूबरू, हर दुख का सद्देबाब किया जा रहा है आज। तारिक ज़मीन पे पाक फरिश्तों को भेजकर ऐलान इनकलाब किया जा रहा है आज। और जब वो अपने बाप के वकीदा मनसूबे को तकमीली रंग देकर, तकमीली शक्ल देकर, सलीब पर मर के और कब्र में दफन होके फिर जिंदा होके औल में बोला पर प्रवास कर गया, तो मुफक्किरों ने कहा ईमान की रूह से पाक रूह की तहरीक के साथ बरी है रोशनी धरती की मांग में उसने, लहू जो उसकी मुकद्दस जबीं से निकला था उसी के दम से उजाला है आसमानों में, जो आफताबे सदाकत जमीन से निकला था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और इसी नाज, इसी मान, इसी फख्र के साथ ईमानदार कहते हैं मैं तो उस ज़ात का पुजारी हूं, नूर निकले हैं जिसके सीने से, जिसके मरने से जी उठी दुनिया, मर गई मौत जिसके जीने से। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और रसूल कहते हैं मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था और फिर कर सोने के साथ चराग दान देखे। और उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानंद थी और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पाने की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आफताब। मैंने अर्ज किया मसीह खुदावंद का जिंदगी बख्श मुकाशफा यूहन्ना आरफा की मार्फत उसका पहला बाब और उसकी 12वीं ता 16वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 242 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। वो कह रहा था मैं ही तो कायनात का नूर हूँ और दिखाई दिया आफताब की मानंद। मेरा और दीगर रास्तबाजों ईमानदारों और उस कदूस बरहक के पैरोकारों का क्या बनेगा? वादा तो उसका ये था कि जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और इससे मुराद ये थी कि मैं उसको हयाते जाविदा में दाखिल करूंगा और वो भी जिस तरह मैं नूर हूं नूर बन जाएगा। कहिए हालेलुया। अब वो तो बन गए आफताब और मैं और आप
सुन लीजिए, सुन लीजिए, जनाब मसीह फरमाते हैं इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जब जमीन पर की सारी कान गुजारियों को माकूफ करने का वक्त आएगा, जब इस नस्ल को समेट देने का वक्त आएगा। सुन लीजिए, और इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। और इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलौने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 13वां बाब और उसकी 41वीं 43वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 17 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा नूर है। खुदा क्या है? और जो उसके होंठों से कलाम की सूरत में निकलता है फिल हकीकत क्या है? नूर है। और उसके नूर ने इंसानी शक्ल सूरत ली और इंसानों के दरमियान उतर आया अपने पाकीज़ा बाप की पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक। पूछने वालों के जवाब में उसने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैं जिस तरह नूर का खजाना हूं, मैं उसको भी जो मेरे पीछे पीछे आएगा यानी मेरे अहकाम और कवानीन को बजा लाएगा, नूर का खजाना बना दूंगा। वक्त आया, उसने अपने पैरोकारों को नूर होने का खिताब दिया। फिर कहा, होशियार और बेदार रहो, इब्लीस तुम्हें धोखा देकर फिर से तारीकी में घसीट कर ना ले जाए ना। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। फिर वो अपने वक्त मुकर्रर पर अपने बाप के मनसूबा जात को निपटा कर आलम वाला पर चढ़ गया और दिखाई दिया अपने पैरोकारों में से एक खास पैरोकार को। और कैसे दिखाई दिया? उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। अब वो तो ठहरा आफताब, मैं और आप। जनाब मसीह फरमाते हैं, इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग के भट्टे में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा और उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानंद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले, सुन ले, सुन ले। कल को न कहे मुझे इस हकीकत से आशनाई हुई नहीं, मुझे इस सच्चाई से आशनाई हुई नहीं, मुझे इस रमज से आशनाई हुई नहीं, मुझे इस राज से आशनाई हुई नहीं। नहीं भाई, खुदा के मुंह का कलाम यानी नूर इंसानी सूरत में इसलिए जलवागर हुआ कि मैं और आप भी नूर हो जाएं, मैं और आप भी नूर हो जाएं, उसकी पैरवी में जुट जाइए और
अपने हाथों को, अपने पाँव को, अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने होंठों को, अपनी जुबान को, अपने तमाम अज़ा को, अपने दिलो दिमाग को, अपने ख्यालात को, अपनी तरजीहात को, अपने रुझानात को, अपने मेलानात को, अपने मामलात को, अपने मामूलात को, अपनी रवायात को, अपनी रसूमात को, अपने रवाजात को, अपने इकदामात को, अपने इंतजामात को, अपने ख्यालात को, अपने तसव्वुरात को, अपने बयानात को, अपने तखय्युलात को, अपने नजरियात को और अपनी एक एक बात को उसकी पाकीज़ा मर्जी के सांचे में डाल दीजिए, उसके पाकीज़ा फार्मूलों के सांचे में डाल दीजिए, उसके पाकीज़ा नुस्खों के सांचे में डाल दीजिए। वक्त दूर नहीं, मैं और आप भी उसकी मानद, आफताब की मानद चमकेंगे आसमानी पाकीज़ा और पवित्र बाप की बादशाही में, जो नूर ही नूर है, जिसकी बाबत रसूल कहता है उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं, और वो चाहता है कि मुझे और आपको भी नूर बना दे। इसीलिए उसने अपने कलाम को यानी अपने नूर को इंसानी सूरत में हमारे पास भेज दिया ताकि हम उसकी पैरवी में चल के नूर हो जाएं, नूर हो जाइए, ताकि आप कादरे मतलब के फर्जंदों में शुमार होकर हयात अबदी में दाखिल होने के लायक बन जाएं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।